ये हैं मोहम्मद नौशाद, जो बिहार के दरभंगा जिला के रहने वाले हैं। मोहम्मद नौशाद युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। समाज की सेवा करना इनका लक्ष्य है। समाज के गरीब दबे कुचले को फ़ायदा पहुंचाना ही ये अपना कर्तव्य समझते हैं और हमेशा गरीबों के बीच कुछ न कुछ बांटते रहते हैं। ये दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र के देवरा बंधौली गांव से आते हैं और इन दिनों गरीबों के बीच कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबल और जैकेट का वितरण करते आ रहे हैं। और हाल ही में 12 जनवरी को प्रियंका गांधी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भी इन्होंने अपने क्षेत्र के गरीब लोगों में कंबल और जैकेट वितरण किया है। इससे पहले भी इन्होंने अपने आवास पर अहमद पटेल जी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था और अहमद पटेल की यादों में भी इन्होंने गरीबों के बीच कंबल वितरण किया था। 12 जनवरी को इन्होंने लगभग 1000 गरीबों में कंबल और बच्चों बूढ़ों को 600 जैकेट बांटा था। इस मौके पर मोहम्मद नौशाद का कहना है कि हमें बस कोई न कोई अवसर मिले, हम ऐसे ही गरीबों की मदद करते रहेंगे। चलिए इस मौके पर मोहम्मद नौशाद से बात करते हैं और सुनते हैं कि आज के उपलक्ष्य में वे क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज जो आपने कंबल और जैकेट वितरण का कार्यक्रम जो किया है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज देश की एक ऐसी बेटी का जन्मदिन है जिसके पिता ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, राजीव जी ने, जिसकी दादी ने इस देश के लिए, इस उन्नति के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए कुर्बानी दी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने। और मैं लगातार 20 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। यूथ कांग्रेस, NSY कांग्रेस पार्टी से लगातार 2 बार चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला और लगातार हम लोग उसी जोश और खरोश से आज तक काम कर रहे हैं। और जब जब प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जी का जन्मदिन होता है, हम लोग कहीं ना कहीं दिल्ली में भी हो चाहे कहीं पे भी हो, इसी उल्लास के साथ, इसी खुशी के साथ और बहुत जज्बात के साथ उनके जन्मदिन को मनाते हैं, हम लोग मनाएंगे। अच्छा सर, आपने जो ये काम किया है, इसको समाज सेवा से जोड़ा जाए या पॉलिटिक्स से? हालांकि ये काम तो सराहनीय है। देखिए, ऐसा है, पॉलिटिक्स तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। एक संगठन, कांग्रेस एक छत का नाम है। कांग्रेस आप ये जाइएगा अगर डिक्शनरी के अंदर, तो कांग्रेस का नाम ही एक छत है और यूनिटी है। तो हम यूनिटी के लिए, एकता के लिए, पुण्य के लिए और पॉलिटिकल भी हम लोग क्योंकि जुड़े हुए हैं, तो पॉलिटिकल भी सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हो जाती है। और हम लोग इसीलिए कार्यक्रम किए हैं, लोगों के बेनिफिट के लिए, गरीब तक उसके चीज़ें पहुँचे। जो अभी देख रहे हैं कितनी सर्दी, आधे घंटे के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, उन तक उनका हक पहुँचना चाहिए। और मैं हमेशा करता हूँ, लॉकडाउन में भी लगभग कम से कम 5-6 हज़ार बैग, 30 किलो का एक बैग था, 30 किलो का एक बैग था, हज़ार बैग मैंने दिल्ली के अंदर बांटा। और जाले के अंदर भी, ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, हमारे रिलेटिव है, यहाँ भी मैंने भिजवाया हज़ारों बैग्स और यहाँ भी बटे हैं। लगभग कितने लोग को आज मेरे ख्याल, मुझे अभी मैंने गिनती नहीं किया है, कई बहुत बड़े बड़े बैग थे, 1000 के करीब कंबल बांट दिया हमने और 500-400 के करीब जैकेट्स बांटे। आपके कोई पार्टी का फंड है या खुद अपनी तरफ से? नहीं, ये हम लोग हमारे दोस्त, हम साथी हमारे बहुत मजबूत हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अपने पास से भी करता हूँ और साथी भी हमारे हैं, वो सब साथ हम लोग मिलकर करते हैं। आप तो खैर दिल्ली में रहते हैं, लेकिन क्या जाले विधानसभा में लगता है बहुत ज़्यादा गरीबी है, यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं? देखिए, देश के अंदर 87% गरीबी है, पूरे देश के अंदर। मैं सिर्फ जाले के अंदर भी बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ही गरीबी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है यहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे रोड की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे स्कूल्स की हो, चाहे हॉस्पिटल्स की हो, चाहे छोटे छोटे सेंटर बनते हैं, हेल्थ सेंटर बने रहने चाहिए वो हो, चाहे जो लड़कियां यहाँ पे पढ़ के निकलती हैं और वो कुछ काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर सेंटर होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं करना चाहता हूँ और धीरे धीरे किसी भी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट। मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली में भी इलेक्शन फाइट किया है मैंने, लेकिन मैं अपने गाँव के लिए, अपने ब्लॉक के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और आने वाले वक्त में देखिएगा, बहुत सारी चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो मुझसे बन पाएगा वो मैं करूँगा। लगातार हम सुनते हैं कि जाले विधानसभा में स्वास्थ्य की जो सुविधा है या फिर शिक्षा की जो सुविधा है वो काफ़ी लचर है। तो क्या लगता है आपको, यहाँ के जो विधायक है, जो जनप्रतिनिधि हैं,
क्या वो इस क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि एजुकेशन की भी कमी है, शिक्षा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी भी कमी है, और हॉस्पिटल्स ये वगैरह की तो बहुत लोगों को दरभंगा भागना पड़ता है। कई चीज़ें दरभंगा में भी प्रोवाइड नहीं होती तो पटना में भी कई चीज़ें नहीं होती तो दिल्ली एम्स में जाना पड़ता है, RML में जाना पड़ता है, गंगाराम में जाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, क्योंकि ऐसा है ना, आप जब साउथ में जाइए, आंध्रा जाइए, कर्नाटका जाइए, आप केरल जाइए, तमिलनाडु जाइए, तो बहुत डेवलप है वो सब कांग्रेस के वक्त का ही डेवलप है और आज भी डेवलपमेंट ये है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में सुधार है, लेकिन अभी 80% बिहार के अंदर काम होना बाकी है। अभी जैसे रोड है, रोड पहले हम लोग आते थे, आज से 8 साल 10 साल पहले आते थे, रोड के हालात बहुत ख़राब थे। अभी रोड में बहुत सारी चीज़ों में सुधार है, लेकिन अभी बहुत 80% चीज़ों के अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। और बहुत सारी चीज़ों में, किसी भी फील्ड में जाएंगे आप, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में जाइए, आप मेडिकल सिस्टम में जाइए, आप क्या नौकरी के इसमें जाइए, सब चीज़ों में अभी कमी है। बिहार को बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बहुत सारे रास्ते दिखाने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं जाले विधानसभा की बात करूंगा। क्या आपको लगता है जिस तरह से यहाँ स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो सड़क का हाल है, क्या आपको लगता है कि यहाँ जनप्रतिनिधि का बदलाव हो, एक अच्छा जनप्रतिनिधि या जो इस क्षेत्र में काम करे? देखिए, ऐसा है, जनप्रतिनिधि एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो, संगठन वाला होना चाहिए, लोगों से, जनता से जुड़ा होना चाहिए, लोगों की समस्या को, परेशानी को समझना चाहिए। आज मुझे लगता है हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री भी हैं, और उनके हाथ में आज की डेट में बहुत कुछ है। वो स्कूल्स बनवा सकते हैं, वो हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, वो मुझे लगता है टूरिज़्म मिनिस्टर हैं वो, और मिथिलांचल के अंदर टूरिज़्म के अंदर बहुत सारे स्कोप दे सकते हैं वो मिथिलांचल के अंदर। तो जीवेश जी से भी मैं मतलब निवेदन करूंगा कि आप नए मिनिस्टर बने, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन अब पटना छोड़ दीजिए, दिल्ली छोड़ दीजिए, और मुझे लगता है अब जाले के अंदर काम करने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपके पास एक बड़ी ताकत है। एक मंत्री के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं डेवलपमेंट के और काम करने के, वो उनको करना चाहिए मुझे। अच्छा, जाले विधानसभा को लेकर आपका क्या ख्याल है, आगे की रणनीति? नहीं, देखिए, मैं कभी भी मैंने कहा ना, मैं 20 साल से संगठन में हूँ। मैं एक ही बार मेरे पास पद रहा, 2009 और 2010 में 2 बार चुनाव लड़ा मैं, लेकिन मैं कभी पद की लालसा नहीं करता। मैं कुछ चुनावी मतलब इसके वजह से काम नहीं, आज 5 साल के बाद चुनाव हो, 2 साल के बाद हो, कुछ ये नहीं। मैं कभी भी चुनाव को देखते हुए कार्यक्रम नहीं करता है, या खिदमत नहीं करता हूँ, या सेवा नहीं करता हूँ। मेरी आदत है दिल्ली से लेकर यहाँ तक, या कहीं भी रहता हूँ, सेवा करने की। उसके बाद हर कांग्रेस का वर्कर चाहेगा कि मौका आए तो चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे संगठन में कोई अच्छी जिम्मेवारी है ना, हर वर्कर चाहता है, क्योंकि आप लगातार 20 साल से बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं, तो सबकी इच्छा होती है और सबकी मंशा होती है कि इस चीज़ को हम जोश से करें और हमें उसका फल मिले। अच्छा, आपने इस क्षेत्र में 2 बार से कंबल बांटने का काम किया है, और 2 बार मैंने इस न्यूज़ को कवर किया है। जी। तो आगे भी इस तरह का कोई कार्यक्रम हो? देखिए, आगे गर्मी आएगा। मेरा मतलब ये है कि आगे एजुकेशन सिस्टम से मैं कुछ सही करना चाहता हूँ। कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो बाहर नहीं जाना चाहती हैं। जैसे सिलाई मशीन हुआ, सिलाई मशीन का सेंटर खोल दीजिए। वहाँ पे सरकार से, दिल्ली सरकार से बहुत सारी जूट की चीज़ें बनती है, बहुत सारे ऐसे सरकारों को जो सरकार के पास जाती है वापस, कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, और कुछ दिल्ली से भी ऐसी चीज़ें कि महिला यहाँ बैठे बैठे काम करे। कुछ मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर सेंटर में खोलना, कि जैसे 10 कंप्यूटर लगा दिया कहीं पे, जैसे अलग अलग पंचायत के अंदर, हर जगह तो नहीं कर सकते हैं, 4-5 सेंटर पूरे जाले में, जहाँ 5-5 4-4 कंप्यूटर और लैपटॉप हो, जहाँ लड़कियाँ आके डिज़ाइनिंग सीखें वहाँ पे, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। लड़कियाँ वहाँ पे आके सीखें, और उसको सीखने के बाद उनको एक मौका मिले आगे